कल को कलेक्टर की जन सुनवाई में एक हमने अनोखा विरोध देखा था, जहां खंडवा का एक व्यक्ति खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के साथ डोगी बन के आया था। उसका आरोप था कि नसबंदी के साथ जो है उनके साथ एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यही घोटाले के कारण खंडवा जिले में लगातार डॉग बाइट के लोग शिकार हो रहे हैं। हमने देखा था कि उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ये जो डोगी है वो ट्रेंड कर रहा था, और साथ में एक बार फिर ये मांग उठाई थी कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी के बाद अब एक और पार्टी बनने जा रही है जिसका नाम होगा डोगेस जनता पार्टी। उन सभी सवालों के जवाब हम न्यूज़ 24 के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही डोगी है जो खंडवा में कलेक्टर की जन सुनवाई में अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए पहुंचा था। इसने आरोप लगाए थे कि नसबंदी के नाम पर नगर निगम में घोटाला हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होना चाहिए। क्या हुआ था, सबसे पहले ये बताइए, आपको ऐसा क्यों बनना पड़ा और डोगी बन के क्यों आए थे? जो नसबंदी के नाम पर जो भ्रष्टाचार करा है उसके खिलाफ मैं आवेदन देने गया था। क्या हुआ था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा क्या जो नहीं हुआ और कागजों पे हो गया? नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए, लेकिन नसबंदी बिल्कुल नहीं करा, जिसके कारण हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और खाने के लिए हमें कोई देता नहीं है, तो इसलिए हम इंसानों को काटने दौड़ते हैं और इंसान फिर हमसे नफरत करते हैं। बिल्कुल। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर जी हैं। राठौर जी, ऐसा क्या हुआ जो इंसान को एक डोगी बना के लेके जाना पड़ा? देखिए, खंडवा नगर निगम एक ऐसी नगर निगम बन चुकी है जो सुनने को तैयार नहीं है। हमने कई बार आवेदन दिया, इसके पहले भी मुझे भी कुत्ते ने काटा था, इनको भी कुत्ते ने काटा था। हमने आवेदन दिए, हमने सारी चीज़ें बोले कि इनकी जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि इस प्रकार से आप बधियाकरण करके इनकी संख्या पर आप नियंत्रण करें। लेकिन खंडवा में बधियाकरण के नाम पर इतने पैसे निकाल लिए गए। 10,000 9,700 कुत्तों की नसबंदी इनके द्वारा नगर निगम के आंकड़ों के द्वारा की गई, और आप जनसंख्या अगर देखेंगे तो दिन प्रतिदिन आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे तो 13,225 लोगों को खंडवा में 4 साल में शिकार बना लिया। पूछना चाहिए, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन उन्होंने न पैसे का बताया, न बताया कब से हमने टेंडर बंद है और कब चालू होगा और कब टेंडर लगेंगे, कौन सी कंपनी ने दिया। ये सारी चीज़ों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने तो मीडिया को बुलाया और जो उनके मन में आया वैसी तथहीन बातें करी। लेकिन खंडवा की जनता और पूरा देश अब न्याय चाहता है कि जो भी ये जो अरबों खरबों रुपए जो बधियाकरण के नाम पर भारत सरकार के खर्च हो रहे हैं उस पर काबू होना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ खंडवा में नहीं पूरे देश भर में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको भी न्याय मिले और जो खंडवा के आम जनता है, देश की जनता है, उनको भी न्याय मिले। बिल्कुल। कभी सोचा था कि इस तरीके से पूरे भारत के मीडिया में और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि तरह तरह के पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, जैसे हमने देखा था कांग्रेस जनता पार्टी, तो क्या एक डोगेस जनता पार्टी आएंगी? बिल्कुल आएगी और अच्छा काम करेगी। तो कब आएंगी? अगर इंसाफ नहीं मिला तो आएंगी या अभी से तैयारी है? इंसाफ नहीं मिलेगा तो आएगी। आएंगी। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार खंडवा में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की नसबंदी नहीं हुई है? नसबंदी के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं तो हमारी इतनी जनसंख्या नहीं होती, और ऊपर से खाने के लिए भी नहीं रहता, तो हम लोग फिर इंसानों को ही काटेंगे ना। अच्छा, आगे के लिए अब क्या रणनीति है? देखते हैं, अभी आवेदन दिया है, क्या होता है, फैसला क्या आता है, इंसाफ मिलता है ना या ना मिलता है। बिल्कुल। इस अनोखे विरोध के बाद अब नगर निगम की सफाई भी आई है और उन्होंने जो आरोप लगे हैं उसे निराधार बताया, लेकिन कांग्रेस अब भी अड़ी हुई है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या जांच होना चाहिए? देखिए, जब पूरे देश में आज एक बहुत बड़ी समस्या थी डॉग बाइट की, और मुझे अच्छा लगता है कि खंडवा के एक डॉग ने हमारी हिम्मत की और अपनी जो वफादारी हम कहते हैं कि डॉग की होती है, उसको साबित किया कि नहीं, हमारी नसबंदी के नाम पर या बधियाकरण के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान की नगर निगम में हो रहा है। इसलिए इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और खाने की समस्या होती है। लोग खाने को नहीं देते तो बेचारा खाना मांगता है, और कई बार गुस्से में आके जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो इंसान नहीं छोड़ता मारने से, तो बेचारा ये क्या करेगा? ये तो अपनी भाषा में बताना चाहता है कि हमारा ध्यान रखो, हमें खाने को दो। लेकिन जब पूरे देश में वायरल हुए तो नगर निगम कैसे गोल गोल बातें कर रहा है। आप बेबाक जो बेजुबान हमारा जानवर है, जो सबसे ज्यादा वफादार है, आज उसकी आड़ में इंसान भ्रष्टाचार कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी के साथ डॉग यूनियन के साथ है, और अच्छा लग रहा है कि खंडवा की धरा पूरे देश में नहीं विश्व में भी
डॉगों की आवाज बनी, हमारी एक प्रजाति की आवाज बनी, मूक की आवाज बनी, तो हम इस आंदोलन को नित नए आयाम से लेके भी जाएंगे और सवाल हम पूछते रहेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे इतना वायरल करा और लाइक्स कमेंट करे, बहुत अच्छा। और सब्सक्राइब भी करिएगा, मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं, जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो लोग किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ उठाए और झूठ को मतलब एक्सपोज करे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ खंडवा के वायरल डॉगी भाई थे, जिन्हें तरह तरह के नाम से अब देश के लोग सोशल मीडिया पर पुकार रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे मैंने लोगों की आवाज़ बनी, अपनी आवाज़ बनी, वैसे ही वो अपनी आवाज़ के लिए आगे बढ़े। इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा।